इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे थे मुझे मृत समझकर? तुमने सोचा कि मेरे त्रिशूल मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे? वानर, तुमने तो उन्हें मेरी देह तक पहुंचाकर मुझे पुनः सज्जित कर दिया युद्ध के लिए। कदाचित कहीं पहुंचने की शीघ्रता में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे इस दानव की मृत्यु के रहस्य के बारे में शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। कोई तो उपाय होगा इसकी मृत्यु का। कदाचित असीम ताड़ना से यह स्वयं ही मृत्यु का भेद बता दे, अन्यथा कोई और युक्ति अपनानी होगी। क्यों सोच सोच कर अपने मस्तिष्क को कष्ट दे रहे हो तुम? मेरे अंत का उपाय नहीं मिलेगा तुम्हें। ये अब कहां चला गया? अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। सेनापति कालजीत, ये तुम दोनों ने क्या किया लवकुश? मुझे आशा नहीं थी कि आप होंगे। मुझे भी आशा नहीं थी कि हमारा सामना तुमसे एक शत्रु की भांति होगा। अश्व को बंदी बनाने वाला शत्रु है हमारा। मैं श्री राम भैया का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र मुक्त करो इस अश्व को। अब यह भी जान लो कि श्री राम की पूरी सेना युद्ध के लिए सज्जित खड़ी है, केवल मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। इसलिए अब शीघ्र अश्व को मुक्त कर दो। ये कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। बालक हो इसलिए अश्व को बंदी बनाने की गंभीरता को नहीं समझ सकते तुम। अश्व को बंदी बनाने का अर्थ है राम भैया का अपमान। ऐसे व्यक्ति का क्या मान और क्या अपमान, जिसने अपनी निरपराध पत्नी को वन में छुड़वा दिया। अबोध बालक हो तुम, स्थिति की जटिलता को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा कारण था जो भैया राम ऐसा करने को विवश हुए, किंतु उसके पश्चात उन्होंने भी अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। तो जाकर माता सीता को ढूंढिए, उन्हें कहिए ये सब। ना जाने वन में कहां कहां भटक रही होंगी वो, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ रहे होंगे उन्हें। बस बस, आज कोई विचित्र सी व्याकुलता क्यों हो रही है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। बहुत समय से लवकुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए वो दोनों? धीरता छोड़ो बालको। भैया राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है ये, शीघ्र मुक्त करो इसको, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेना पड़ जाए मुझे। शत्रुघ्न जी, आपके किसी निर्णय से भयभीत नहीं होने वाले हम। अश्व को मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है हमने। रही बात श्री राम की सेना की, तो इतना समझ लीजिए कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ही नहीं, उनकी सेना भी श्रीहीन विजयहीन हो गई है। कदाचित श्री राम को भी इसका आभास हो चुका होगा अब तक। बस, अबोध बालकों को इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अपनी मर्यादा में रहकर बात करो बालको। मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है जिन्हें सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें ना उनसे भय लगता है और ना ही उनकी सेना से। तुम्हारी वीरता देखी है मैंने, सम्मान भी करता हूं उसका, इसीलिए तुम्हें अब तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक बार सेना को पराजित करके कुछ अधिक ही आत्मविश्वास में आ गए हो तुम दोनों।
कहीं ऐसा ना हो कि यही आत्मविश्वास तुम्हें। समझाना छोड़िए, बाण चलाइए अपना, या फिर मेरे बाणों का प्रत्युत्तर दीजिए। बहुत समय बीत गया लेकिन काकाश्री का कोई संकेत नहीं। क्या करूं मैं? संभालिए अपना धनुष। कदाचित आपने हमें बालक समझा या स्वयं को कुछ अधिक ही समझ बैठे। जो भी है उसे छोड़िए, श्री राम का अपमान हुआ है ना, तो जाइए और उन्हें भेजिए हमारा सामना करने के लिए। बस! मेरे सहनशीलता की सीमा लांघ चुके हो तुम दोनों। बाल को बंद करना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु कदाचित तुम आहत हुए बिना मानोगे नहीं। कहीं ये पवन अस्त्र इन मुनि कुमार को आहत न कर दे। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या प्राप्त होगा मुझे, जिसे संपन्न करने के लिए किसी सूर्यवंशी को आश्रमवासी बालकों के विरुद्ध दिव्यास्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़े। हे माता, मेरी आपसे गुहार और प्रार्थना है कि मेरे दोनों पुत्र को शीघ्र ही उनके पिता का सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हो। ये दीपक की ज्योति क्यों विचलित हो रही है? वायु भी तीव्र नहीं है, कोई अनिष्ट के संकेत है ये। कदाचित मेरे लवकुश पर कोई संकट तो नहीं है। हनुमान पुत्र, कहाँ हो तुम? अब इसे कहीं और भागने नहीं दूंगा मैं। हनुमान पुत्र, मेरे लवकुश की रक्षा कर, कदाचित संकट में है वो। कभी अश्व पर संकट का आभास हो रहा है मुझे, तो कभी लवकुश को संकट से बचाने के लिए कहती हुई माता सीता की गुहार सुनाई दे रही है मुझे। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। किंतु मैंने उन ऋषिवर को वचन दिया था। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए। इसलिए किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु का भेद जानकर ही इसका अंत करना ही होगा मुझे। धर्म की रक्षा करने वाले वानर, शपथ है मुझे, तुम्हारा अंत करने के पश्चात धर्म के अनुयायियों को मिटा दूंगा मैं इस धरती से। कोई आश्रम, कोई यज्ञ नहीं बच पाएगा इस संसार में। अगर कोई रहेगा तो एकमात्र त्रिशूल रोम होगा। त्रिशूल की शक्ति के साथ ही वरदान भी है मुझे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ भी ऐसा जिससे किसी दूसरों को आहत किया जा सके, उससे मुझे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। वानर, मैं त्रिशूल रोम अविजित था और अविजित रहूंगा। वानर, इस धरती का कोई भी योद्धा
अपने किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा संहार नहीं कर सकता, कदापि नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। बुरे का अंत होकर ही रहता है त्रिशूल रोम। प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारी मृत्यु का कोई न कोई उपाय ढूंढ कर मैं तुम्हें वैदिक यज्ञादि में विघ्न डालने से और धर्म पालकों को पीड़ा पहुंचाने से रोक कर ही रहूंगा। तुम स्वयं मुझे अपनी मृत्यु का भेद बताओगे राक्षस। अवश्य ही कोई असाधारण दिव्य वानर है, कदाचित मेरी भलाई यहां से भागने में ही है। सखा, यदि वास्तव में इसने मुझे बंदी बना लिया और मेरी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लिया तो महासंकट छा जाएगा मुझ पर। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। अपने बाणों से इस पवन अस्त्र को रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे इसके ऊपर चढ़कर ऊंचाई से शत्रुघ्न जी पर अपने बाण लक्षित करने चाहिए। अब शीघ्र ही तुम्हारा अंत करके लौट जाऊंगा मैं। इस वानर के विभिन्न भयंकर रूप देखकर क्यों भयभीत हो गया मैं। मेरे वध का तो कोई उपाय ही नहीं। ये तो क्या कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। ये राक्षस लघु आकार क्यों ले रहा है? शीघ्रता से लौटने के लिए तुम तत्पर हो गए वानर, किंतु मुझे शीघ्रता नहीं है। यदि तुम मेरा अंत चाहते हो तो पीछा करो मेरा, ढूंढो मेरे वध का उपाय, अन्यथा तुम्हारे साथ यहाँ धर्म कर्म और यज्ञ आदि का अंत करूंगा मैं। ये तो अपने लघु आकार में कंदरा के भीतर चला गया। मेरे बाण तो इस पवन अस्त्र के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा बाण शत्रुघ्न जी को आहत करने ही वाला था। एक और बाण चलाता हूँ।
काका शत्रुघ्न की माला, कहीं उनका अनिष्ट तो नहीं हुआ? अरे, पवन अस्त्र की शक्ति से प्रभावित हो रहा है कुश। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। ओह, तो कुश ने मुझे इसलिए दूर भेजा जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं, और वो इसका प्रहार अपने ऊपर ले ले। नहीं, मैं कुश को कुछ नहीं होने दूंगा। कुश, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुश, हट जाओ। ये क्या कोई अनिष्ट का संकेत था माता? जो पुष्प मैं आपको समर्पित करने वाली थी, वो उड़कर दूर क्यों चला गया? पुत्र, पुत्र, तुम दोनों में से किसी का भी कोई अहित हो तो मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी स्वामी से कि मैं हमारे पुत्र को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकी? अश्वमेध यज्ञ का ये परिणाम तो नहीं चाहता था मैं। इन दोनों में से किसी को भी घातक आघात लगा तो इनके माता पिता जो भी हो, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि लवकुश और यज्ञ के अश्व को लेकर मुझे जो आभास हो रहे हैं वो सत्य हैं, यदि उनका कोई अनिष्ट हुआ तो मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के समक्ष कैसे जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे कि मैं समय पर वहां क्यों नहीं था जहां मेरी आवश्यकता थी? मुझसे छुटकारा पाकर कहीं भी पहुंचने का विचार त्याग दो वानर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहीं से इसके स्वर की ध्वनि उत्पन्न हुई है, अर्थात ये दुष्ट वहीं कहीं है। ये क्या, तुम्हारा वार तो व्यर्थ हो गया वानर।
बावले हो गए हो क्या वानर? स्फटिक है वो, मैं नहीं। वानर, मैं तुम्हारे साथ यूं ही क्रीड़ा करता रहूंगा और तुम मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। इस राक्षस का प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है मुझे, किंतु ये स्वयं कहाँ है? वानर, अति आनंदित हो रहा हूं मैं तुम्हारे जैसे वानर के साथ क्रीड़ा कर कर। चलो प्रहार करो। ये गदा प्रहार वाला वानर नृत्य अत्यंत मनोरंजक है मुझे। चलो वानर, प्रारंभ करो। ये तो मुझे यहीं उलझा कर रख रहा है। मैं इस कंदरा को इस राक्षस की क्रीड़ा स्थली नहीं बनने दूंगा। लव, उठो लव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लव उठो। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे लवकुश पर कोई बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कुश, ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। कभी कभी जटिल परिस्थिति व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देती है, किंतु ऐसे क्षण में भी यदि धैर्य और सूझबूझ से काम लिया जाए तो व्यक्ति उस स्थिति से बाहर आ सकता है। उठो। बच्चों की क्रीड़ा स्थली नहीं है ये। इतना तो समझ ही गए होंगे ना तुम दोनों। इस युद्ध स्थली में मेरे भ्राता को आहत किया आपने। अब आपको युद्ध में मेरा सामना करना होगा। अपने मुख से कुछ भी कहने के पूर्व विचार कर लो बालक। तुम रघुकुल के योद्धा को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। यदि आप हमें रघुकुल और उसकी सेना से भयाक्रांत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारे पराक्रम से परिचित नहीं हैं। परिचित तो तुम्हें हमसे होना चाहिए। मैं पुष्कल हूँ। मैंने अपनी बाल अवस्था में काका शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ मिलकर दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। उस समय भी हमें कोई नहीं रोक सका था और ना अब कोई हमें रोक पाएगा। इतिहास पुनः दोहराएंगे हम। अवश्य। इतिहास रघुकुल के महाशक्तिशाली योद्धाओं से उनके वचन नहीं अर्थात उनके पराक्रम के लिए स्मरण करने की अपेक्षा रखता है। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। युद्ध कीजिए हमसे। अभी भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो, अर्थात तुमने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व में लौटा दो, अन्यथा जिस बाण ने तुम्हें केवल आहत किया है वही बाण तुम्हारे प्राण भी ले सकता है बालको।
शक्ति का प्रदर्शन बहुत कर चुके, अब हमारी शक्ति का सामना कीजिए। प्रतीत होता है यहां पर अष्ट सिद्धियों का किसी ने आवाहन किया है। 2 प्रकाश स्तंभ, अर्थात मुझे जो आभास हो रहा था वो उचित था। अवश्य ही लव और कुश दोनों किसी संकट में हैं। ओहो, प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा संकट में है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। किंतु वानर, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां उलझा कर रखने में मुझे और भी आनंद आएगा। क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देखने का कोई लाभ नहीं वानर। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई पशु और ना ही कोई यंत्र मेरा अंत कर सकते हैं। कोई भी नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। ये स्वयं अपनी मृत्यु का भेद उजागर नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। यही कहता है ना ये कि किसी को आहत कर सके ऐसी कोई वस्तु इसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अर्थात जिससे किसी को हानि नहीं होती उससे इसे हानि हो सकती है। भगवान के भजन से और किसी को नहीं, किंतु इसे क्षति पहुंची थी। मैं तुम्हें समस्त विद्याओं के साथ साथ समस्त कलाओं की भी शिक्षा दे रहा हूं हनुमान, जो समय समय पर तुम्हारी सहायता करेंगी। वानर, किस विचार में उलझ गए? दुष्ट राक्षस, अब तुम मुझे और अधिक उलझा कर नहीं रख सकोगे। तुम्हारे वध का अस्त्र प्राप्त हो गया है मुझे। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या है ये विलक्षण अस्त्र? मेरे गुरु सूर्यदेव और माता सरस्वती से प्राप्त हुई मेरी संगीत की शिक्षा, गुंड क्रिया राग। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाए। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाए। भवसागर तारक रघुराई, मनमोहक छब चित हर्षाई। नहीं, बंद करो ये। रघुवंशी अयोध्या धाम के हैं नाम सहस्त्र, श्री राम के रघुवंशी अयोध्या धाम के हैं नाम
सहस्त्र श्री राम के, देखे कपिउर को थाम के। भव सागर तारक रघुराए, मन मोहक छवि चित हर्षाई। वध करूंगा मैं, वध उसका जिसने त्रिशूल रोम का वध किया। लव कुश और यज्ञ के अश्व का कोई अहित होने के पूर्व मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। आपके बाण कुश के बाणों को रोक सके, उसके पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। पूर्व की भांति इस बार भी बिना किसी कठिनाई के मैं इन बाणों को रोक लूंगा। इस बाण ने तो काकाश्री को चकित कर आहत कर दिया उन्हें, किंतु मैं सचेत रहकर अपना बचाव करूंगा। हनुमान कहाँ है? इन बालकों को रोकने के लिए हनुमान को वहां होना चाहिए था। प्रणाम प्रभु श्री राम। प्रभु, हनुमान तो राक्षस त्रिशूल रोम को रोकने के लिए गए, जो हमारे आश्रम यज्ञ आदि को नष्ट करने के पश्चात अब यहाँ आकर आपके अश्वमेध यज्ञ को भी हानि पहुंचाना चाहता था। यदि हनुमान नहीं है तो भ्राता भरत आप जाइए और समझाइए उन बालकों को कि अपने साथ राष्ट्र की भलाई के लिए मुक्त कर दें। अवश्य भ्राता। भैया, मैं भी भरत भैया के साथ जाता हूँ। यदि वो बालक इनके समझाने से नहीं समझे तो मैं उन्हें बंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसी और अनिष्ट होने के पूर्व हनुमान को वापस लौटना चाहिए। ये कैसा अनर्थ है? किसका कृत्य है ये? अब ये कौन है जो प्रभु श्री राम की सेना की ऐसी दुर्गति कर दी?
जो भी है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कौन है जो मुझे इस मायावी संसार में लाकर छलने का प्रयास कर रहा है? यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो अवरुद्ध है। अब जब मुझे लवकुश और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा के लिए वहां उनके समीप होना चाहिए था, मैं यहां कैसे फंस गया? कौन रोक रहा है मुझे? यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? देख भी सकोगे तुम मुझे वानर? है इतना साहस तुम में? ज्ञात है मैं कौन हूं? अपने काल से परिचित हो जाओ वानर। मैं गर्दभासुर बनूंगा तुम्हारी मृत्यु का कारण। मेरे भांजे त्रिशूल रोम का वध करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। प्रतिशोध लूंगा मैं इसका, प्रतिशोध। तुम राक्षस कभी कुछ सीखते क्यों नहीं? उसकी दुष्ट कुटिलता के लिए अभी तुम्हारे भांजे को दंडित किया है मैंने। उसके उदाहरण से ही कुछ सीख लो। मेरा अभी कहीं और होना अति आवश्यक है। कहीं और तो तब तुम पहुंचोगे ना जब तुम जीवित बचोगे वानर। वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। ओ वानर आओ। मैंने इस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया, किंतु इस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब इनके महायोद्धाओं के मूर्छित होने के बाद इनमें से कोई हम पर वार करने का साहस नहीं करेगा। रघुकुल की सेना को पराजित करने में सफल हुए हम। अपना आकार बढ़ाकर मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान से। जय श्री राम। कुछ भी कर लो किंतु मुक्त नहीं हो सकोगे वानर। कुछ नहीं होगा बड़े होने से। वानर, गर्दभासुर की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम बच नहीं सकते। वध करूंगा मैं तुम्हारा। वध। तीव्र गति से शक्ति का संचार कर इस पर वार करूंगा। अंत करूंगा इस दुष्ट राक्षस का और मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान के बंधन से। अब तुम मेरा प्रहार सहो वानर। अब इस अनंत अधर में ये वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं कर सकता।
ये इस बार किससे मेरा सामना हुआ है? कौन है ये जो मेरे सभी प्रहार इतनी सरलता से सह गया? कैसे पराजित करूं इसे? आप सभी सैनिक चिंता मत कीजिए, हम अस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आप बस इतना ही कीजिए कि अपने राजा श्री राम से जाकर कहिए। बस अब एक और शब्द बोलने का दुस्साहस मत करना। प्रणाम। हमने अभी 2 सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालको, ना तो हम पराजित होने आए हैं, ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं है। हम तो मात्र तुम्हें यह समझाने आए हैं, जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं तो उन्हें समझाइए जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। ये जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इससे शीघ्र छुटकारा पाकर यहां से मेरा लौटना अति आवश्यक है। अपने भांजे त्रिशूल रोम के समान तुम भी वरदान से रक्षित हो। अचंभित हूं मैं तुम्हारी शक्ति देखकर वानर, किंतु अब तुम मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखोगे। मेरी तुम कुछ भी कर लो राक्षस, किंतु मुझे यहाँ पर तुम अधिक समय तक नहीं रोक सकोगे। मूर्ख वानर के मुख से मूर्खतापूर्ण वचन ही निकलेंगे। तुम जहाँ हो वो मेरा स्थान है। जब तक मैं रहूंगा यहाँ तुम भी रहोगे, इसलिए मुझे और मेरे इस स्थान को मिटाना असंभव है। यहाँ मुझ पर किया गया वार मैं अन्य किसी पर भी केंद्रित कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम जो भी वार मुझ पर करोगे वो उन धर्म पालक देवताओं के स्वर्गलोक पर होगा। नष्ट होगा स्वर्गलोक। छल तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम्हारे इस छल को सत्य मानकर मैं रुकने वाला नहीं। लो, सहो मेरा प्रहार। ये कैसा कंपन है? असंभव है ये। अवश्य ये भी इस दुष्ट का ही कोई छल है, किंतु मैं नहीं रुकूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम।
की सब सुध जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। दुष्ट और आसुरी प्रवृत्ति छल का सहारा ले सकते हैं, किंतु सच्चे योद्धा को केवल शक्ति और धर्म के बल पर उसका सामना करना चाहिए।